हेलो एक्वेरियस। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 21 से 31 जुलाई तक जनरल रीडिंग्स हैं। ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखे जो रेजोनेट करें। अगर पहली बार है इस चैनल पे तो स्वागत है आपका। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और आप सबको इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो चलिए एक्वेरियस, पहले आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और लाइकली आउटकम। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एक और शफल करेंगे। एट ऑफ स्वॉर्ड्स with the 10 of pentacle, ace of swords with the justice, 10 of swords with the emperor। तो यहाँ आप परेशान हैं किसी अपने घर परिवार या अपने, अगर आप मैरिड हैं तो शादीशुदा ज़िंदगी से स्ट्रेस दिख रहे हैं। काफ़ी बातों की चिंता है आपको, बहुत कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, बहुत सारा टेंशन स्ट्रेस आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। एनजाइटी है, टेंशन है, ट्रैप्ड एनर्जी, सेल्फ ट्रैप्ड ओवर थिंकिंग। आप चाहते हुए भी रोक नहीं पाते हैं। ये घर परिवार या आपकी शादीशुदा ज़िंदगी से रिलेटेड हो सकती है। कुछ के लिए अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो उस समय कमिटमेंट को लेकर के, मैरिज को लेकर के हो सकता है आप बहुत प्रेशर में हैं, टेंशन में हैं और बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। ट्रैप्ड वाली एनर्जी में है, ये डिप्रेशन वाली एनर्जीज है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करे क्या ना करे। आप एक क्रॉस रोड पे रहेंगे, समझ नहीं आना, चीज़ें दिखती हैं फिर भी समझ में नहीं आना, इस तरह से एनर्जीज है। यहाँ तो आप लोग अगर दो दो कार्ड्स हैं लॉ के, लीगल के, तो अगर लीगल चीज़ों से तो आप क्लैरिटी चाह रहे हैं सिचुएशन में। अगर आपने तलाक के लिए फाइल किया हुआ है तो आप डिवोर्स चाहते हैं। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं तो उस तरह से, तो आप अब क्लियरिटी चाहते हैं अपने पर्सन से, या तो कि बैलेंस हो जाए, जो बैलेंस चाह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ चाह रहे हैं, चाहे तो हो जाए, या फिर अगर तलाक होनी है, डिवोर्स होनी है, जो मैरिड के लिए मैं बता रही हूँ ये हो जाए। जो बाकियों के लिए, जो अनमैरिड है उनके लिए मैं बोलूँ, आप फाइनली चाहते हैं कि आपको न्याय मिले, जस्टिस मिले सिचुएशन में, ये वाली एनर्जीज है। तो यस, जस्टिस मिलते हुए दिखेगी आपको। आप चाह रहे हैं जस्टिस मिलते हुए दिखनी चाहिए एटलीस्ट। आप सोच रहे हैं कि या तो पर्सन आपके साथ न्याय करे, बैलेंस करे सिचुएशन को, या फिर ऊपर वाला न्याय करे। आप ऊपर वाले का न्याय होना चाहिए। तो किसी तरह आप एक न्याय की कर्मा चाहते हैं। ये कार्ड कर्मा की भी है कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो गलत अगर है तो जिसने आपके साथ गलत किया है उसे ज़रूर जस्टिस मिलनी चाहिए आपको। जस्टिस आप ढूंढ चाह रहे हैं अपने लिए। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और लिब्रा हो सकते हैं पर्सन इन एनी केस कि अब और मुझे लगता है होगी भी, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स लीगल है। शायद ऊपर वाले की लाठी में कभी आवाज़ नहीं भी होती तो। और लेकिन जहाँ तक न्यायालय जो कोर्ट है वहाँ पे अगर आपकी केस चल रही है तो वेरी सून आपको क्लैरिटी आते हुए दिखेगी सिचुएशन में। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और लिब्रा पर्सन है। फीलिंग्स है, आप जो चाह रहे हैं हो सकता है ये आउटकम में अगर दिखे तो हो जाएगी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द एम्परर। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये आपकी एनर्जीज है एक्वेरियस। फाइनली एम्परर एनर्जी में है आपकी। आपने मान लिया है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, मतलब आपके पर्सन के बीच ओवर हो गई हैं चीज़ें। एम्परर एनर्जी के साथ आपने एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है वो ज़्यादा इमोशनल नहीं है, वो ज़्यादा इमोशंस नहीं दिखाते हैं या डोमिनेटिंग किस्म के हो सकते हैं, थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं पर्सन।
और ये मैं बता दूं, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, ये रिलेशनशिप कई बार अप्स एंड डाउन से गुजरा है, बहुत बार इसमें झूठ बोला गया, बहुत सारी सफरिंग्स हुई है इस रिलेशनशिप में। फाइनली आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच यहाँ रिलेशनशिप खत्म हुई, ओवर हो गई हैं चीज़ें। टॉरस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज और टॉरस हो सकते हैं पर्सन। तो ये तो आपकी फीलिंग्स रही आपके पर्सन के लिए। अब आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। एक लास्ट शफल करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल with the king of swords, wheel of fortune with the seven of pentacle, the death with the five of swords। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ पे तो दिख रहा है एक जोड़ी दिख रही है कि एक ऐसी जोड़ी है जो कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा, आपके पर्सन को लग सकता है कि आप बिजी हैं, ज़्यादा काम धाम आपका दूसरे चीज़ों में बिजी हैं, बैलेंस करने में। इनके तरफ आप थोड़ा ठंडा रुख रखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं देते, या रूखा व्यवहार करते हैं, आइस वाली जिसमें वार्मथ नहीं है, जो बिहेवियर में जिसमें गर्माहट ना हो, इस तरह की है। सो आप अपने दूसरे चीज़ों में, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली जो होते, माँ बाप, भाई बहन और या फिर जो और सब रिश्ते हैं उसमें ज़्यादा बिजी हैं, या इस तरह से इनके तरफ इनका आपका रवैया थोड़ा ठंडा है, कोल्ड है, आप इमोशंस नहीं दिखाते, इस तरह की है। हर बात को आप बहुत लॉजिकल वे में लेते हैं, रोमांटिक नहीं होते, पैशनेट नहीं होते, ये वाली एनर्जीज है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, इसमें दोनों साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं, कोई वन साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं, दूसरे साइड कोई बैचलर या कोई डिवोर्सी या सिंगल जो सेपरेटेड मेल हो सकते हैं। बाकियों के लिए जनरल मैसेज है ये। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ है व्हील ऑफ फॉर्चून विद द सेवन। तो वेट करते हैं कि कब समय आएगा, कब समय बदलेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये हिम्मत नहीं हारे, रिलेशनशिप में अभी भी टिके हुए हैं, काफ़ी दिनों से ये काम कर रहे, अच्छे समय के लिए, समय के बदलाव के लिए वेट कर रहे। ये वो डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट कर रहे हैं आपके पर्सन की, कब ये जो मेहनत कर रहे हैं रिलेशनशिप पे, ये जो इस पौधे को सींच रहे, रिलेशनशिप का नाम का ये पेड़ है जिसमें फल आने का इंतज़ार, फल आने का, फल तो आ चुका है, पकने का इंतज़ार, मतलब करना, तो कब है। तो यस, मुझे लग रहा है कि अब समय बदलेगा, फॉर द बेटर, चेंजेस आएंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून है क्योंकि ये बहुत पेशेंटली वेट कर रहे, तो चेंज आने का समय आ गया है। इनको कहीं पे लग रहा है कि अब समय आना चाहिए जिसमें कि इनको ये पके हुए फल मिले, जो ये मेहनत कर रहे हैं, जो ये रिलेशनशिप में बने हुए हैं आज तक, तो वेट कर रहे हैं। और कहीं पे इनको एहसास हो रहा है कि चीज़ें बदलेंगी बेटर के लिए। इनको लगता है ये आपके साथ फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, पर इनको लगता है कि आपके तरफ से उतना एफर्ट नहीं है, तो ये वेट कर रहे हैं आपके तरफ से एफर्ट आने का। और कहीं पे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में ज़रूर आप भी इक्वल एफर्ट करेंगे इसमें, इस तरह की एनर्जीज है। टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो और लियो, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। यहाँ तो किसी ने वॉक अवे कर दिया, रिश्ते को छोड़ दिया आपके पर्सन ने, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ थोड़ी डिसेप्शन है। डिसेप्शन मतलब धोखा है, थोड़ा सा डिसेप्शन वाली एनर्जीज है। इनको लगा कि यहाँ इनके साथ धोखा होता है, इनके साथ धोखा हो रहा है किसी तरह का, भले ऊपरी तौर से चीज़ें सही लग रही हूँ पर अंदर कुछ और बातें थी। इनको लग रहा है कि यही कि किसी तरह का धोखा हो रहा है, तो ये वॉक अवे कर रहे हैं, निकल रहे हैं इस रिलेशनशिप से। एक्वेरियस, ये इन्होंने मन बना लिया है निकलने का। ये डिसेप्शन वाली एनर्जीज है यहाँ पे।
कुछ के लिए हो सकता है इनको लगता हो आप बहुत डोमिनेटिंग है या इगोइस्टिक पर्सन है, चीज़ों को आप जाने नहीं देते, कुछ भी पकड़ के रखते हैं। मैं बस कार्ड्स की इंटरप्रिटेशन बता रही हूँ, किसी के लिए मेरा पर्सनल ये नहीं है, जो मैसेजेस आए हैं वही मैं बता रही हूँ। तो इन्हें लगता है ये वाली फीलिंग। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। चलिए आउटकम देखते हैं। आउटकम एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। The Hermit, the World, the Nine of Wands, Six of Pentacles, Seven of Pentacles, Five of Wands. यहाँ पे शायद आपके पर्सन अचानक से विड्रॉ कर गए, ब्लॉक कर दिया है, चले गए हैं रिलेशनशिप से, हर्मिट में, लोनर हो गए, निकल गए हैं रिलेशनशिप से, शायद बता के या ना बता के, इस तरह से एनर्जीज है, गायब हो गए हैं सीन से। हो सकता है अचानक से हुए हो या अचानक से ब्लॉक कर देना, बताना नहीं। तो ये अपने ये लोनर एनर्जी में चले गए, अकेले में। इनके हिसाब से आपके और इनके बीच की साइकिल ख़त्म हो गई है, जो क्लोजर है साइकिल का। लेकिन आप बने हुए हैं सिचुएशन में। आप, ये पर्सन ने कई बार ऐसे किया है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम हुआ है अचानक से गायब होना, इस तरह से ब्लॉक कर देना। आप लेकिन बहुत हर्ट है, लेकिन सिचुएशन को छोड़े नहीं है, आप बने हुए हैं। लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने इस बार विड्रॉ इसलिए कर लिया है कि उनको लगता है आपके और इनके बीच की साइकिल ये क्लोजिंग हो गई है। यहाँ पे कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है। जैसे हम इंडिया में हैं, कोई यूएस में है, कोई दूसरे देश, इस तरह से भी है वर्ल्ड कार्ड के साथ। हर्मिट, वर्गो हो सकते हैं, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे 6 of Pentacles with the 7 of Pentacles with the 5 of Wands। यहाँ मुझे लगता है कि बैलेंस चाह रहे हैं आपके पर्सन, चाह रहे हैं बैलेंस, वेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज दिख रही है, पर अब ये मेंटल कन्फ्लिक्ट में है कि कभी होगा भी कि नहीं, बैलेंस होगा भी कि नहीं। यहाँ पे हो सकता है या तो आप किसी और पर्सन से डील कर रहे हैं, या आपके पर्सन भी हो सकता है किसी और से डील कर रहे हैं। मतलब यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, तो इसीलिए यहाँ पे एक इंतज़ार कर रहा है, दूसरा नहीं कर दे पा रहा, बैलेंस नहीं कर पा रहा, क्योंकि कहीं और इन्वॉल्वमेंट है पर्सन की। आपके तरफ से हो सकती है, इनके तरफ से हो सकती है। इस कारण से कन्फ्लिक्ट है, सिचुएशन में लड़ाई है, कन्फ्लिक्ट है। लिटरली हो सकता है कि लड़ाई हुआ हो आप लोगों के बीच, और एक लड़ाई के बाद भी एक पर्सन इंतज़ार कर रहा है कि चीज़ें शायद ठीक हो जाए। लेकिन हो सकती है ये मेंटल कन्फ्लिक्ट भी बताती है कि मेंटली कन्फ्लिक्टेड है ये, कि कभी वापस से पहले जैसा होगा, वापस से बैलेंस होगी सिचुएशन, इस तरह की भी फीलिंग आपको आ रही है। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ, एक पर्सन, आप या आपके पर्सन, कोई एक इसमें से किसी दूसरे पर्सन के साथ एनर्जी शेयर कर रहा है, लव शेयर कर रहा है, इसीलिए ये बैलेंस नहीं है सिचुएशन में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे मैं बता दूँ कोई एक्शन की तो कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस दिख रही हैं। अगर बात भी होगी तो आप लोगों की लड़ाई वाली होगी, कन्फ्लिक्ट होगी, इस तरह की कम्युनिकेशन, या कारण बताया जाएगा कन्फ्लिक्ट का, इस तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है। सो दिस इज इट एक्वेरियस, ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।